बताएं कि जी कत्ल कैसे किया, प्रॉपर्टी कैसे हत्या ली, पैसे भी हड़प कर गए, क्या सारा सीन बताना मुझे। सर मैंने आज से कोई 1.5 साल पहले उसके दादाजी से प्रॉपर्टी पैसे देकर खरीदी थी जो कितने की? मेरे पे इंतकाल है। मैंने ली थी तकरीबन 60,56,000 रुपए में। कि बैंक से जो 32 लाख रुपए विड्रॉ हुआ था जो आपने अपने दोस्तों के जरिए निकलवाया था वो मेरे दोस्त नहीं थे, ये साबित भी हो चुका है। इल्ज़ाम है, ठीक है, मेरे पे भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। मैं अपने सारे बेगुनाही के सबूत पुलिस में दे चुका हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं आज एक ऐसी स्टोरी करने जा रहा हूँ जिसे सुन के देख कर एक बार आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इस किस्म के वाक़यात भी यहाँ रोनमा हो रहे हैं। एक बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है, 4 बच्चियाँ उसकी होती हैं और एक उसका बेटा होता है जो डिसेबल होता है। वो उसकी शादी करता है डिसेबल ख़ातून के साथ और अल्लाह उसको 2 बच्चों से नवाजता है, एक बेटी और एक बेटा। क्योंकि जो सारी उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी दादे के सर पे होती है, बाद में उस ग्रैंडफादर, उस दादे के साथ क्या होता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी को हथिया लिया जाता है और उसके बैंक अकाउंट में वो जमा पूंजी जो उसने रखी होती है अपने बच्चों के लिए, अपनी बुज़ुर्गी के लिए, कि जब वो बुज़ुर्गी हालत में जाएगा तो वो उन पैसों के साथ अपना कुछ इलाज कर पाएगा, अपने घर का गुज़र बसर करेगा। लेकिन उसके साथ क्या था, उसी की पोती और उसका आशिक दोनों मिलकर वो सारी प्रॉपर्टी भी हथिया लेते हैं, उस अपने दादे को मौत के घाट भी उतार देते हैं गला दबाकर, और इसके साथ साथ बैंक में मौजूद 32 लाख रुपया जो उन्होंने रखा होता है अपने मुश्किल वक़्त के लिए, वो भी उससे हथिया ले जाते हैं। मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है जिसने उस लड़की के साथ मिलकर ये सारी कार्रवाई डाली है। आए इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या इसने किया कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस। अवैस, मेरे साथ ऊंची आवाज़ से बात करनी है और सारी बातें क्लियर करनी है, ठीक है? तो कहाँ से आए हुए हो? लाहौर से। हथकड़ी क्यों लगी है तुम्हें? सर सबसे पहले तो मैं आशिक नहीं, मेरी बेगम है, वो मेरा निकाह हुआ है उसके साथ। निकाह हुआ है जो आपका? जी बिल्कुल निकाह हुआ है, जो निकाह नामा पुलिस के पास दर्ज है, ठीक है, और नादरा में भी रजिस्टर्ड है मेरा निकाह नामा और यूसी में भी रजिस्टर्ड है। और आज का नहीं, कोर्ट मैरिज की थी आपने? नहीं सर, मैंने मदरसे में जाके निकाह किया था गवाहों की मौजूदगी में। मतलब घर से उससे साल लेके फिर आपने निकाह किया? उसके माँ बाप भी राज़ी थे, मेरी फैमिली को भी पता है और उसकी फैमिली पे भी राज़ी थी, ठीक है, और उसके दादाजी को भी पता था जिसका इल्ज़ाम। मुझे ये बताएं कि जी कत्ल कैसे किया, प्रॉपर्टी कैसे हत्या ली, पैसे भी हड़प कर गए, क्या सारा सीन बताना मुझे। सर मैंने आज से कोई 1.5 साल पहले उसके दादाजी से प्रॉपर्टी पैसे देकर खरीदी थी जो कितने की? मेरे पे इंतकाल है। मैंने ली थी तकरीबन 60,56,000 रुपए में। ये भाई कह रहे हैं कि 60,56,000 रुपये की जगह ली थी। वो प्रॉपर्टी 1.5 कनाल की, वो पूरी एक कोठी है, बड़ी बेहतरीन किस्म की, और उसकी अभी मार्केट में जो वैल्यू है वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। लेकिन इसको उन्होंने साढ़े साठ लाख रुपए में दे दी। बड़ी सस्ती नहीं ले ली आपने उनसे? सर मेरे उनसे कैसे राज़ी किया? सर मेरे वो दादा ससुर थे, मेरे साथ उनका अच्छी केमिस्ट्री थी, वो जानते थे, उन्हें सारी चीज़ की मालूमात थी। ये सारे उनके बच्चे उनकी दौलत के पीछे बसे हुए थे। मैं उनकी फैमिली का खुद उसके बच्चे कितने थे उनके? मैं उनकी फैमिली का खुद ख्याल रखता था, ठीक है। उसके वालिद वालदा डिसेबल हैं। मैंने एक लड़की से निकाह किया था, 1.5 साल पहले निकाह किया था। अब ना निकाह नहीं किया, 1.5 से 2 साल पहले निकाह किया हुआ है, जो कि नादरा में रजिस्टर। मुझे ये बताएं कि जो आपने प्रॉपर्टी उससे ख़रीदी थी अपने दादाजी से, सस्ते में नहीं खरीद ली, कैसे उन्हें कन्विंस? मेरा फैमिली रिलेशन भी था उनसे, सिर्फ वो ना कि सिर्फ वो मेरे लिए अननोन नहीं थे, मेरा उनसे फैमिली रिलेशन भी था। उनके बैंक से जो 32 लाख रुपए विड्रॉ हुआ था जो आपने अपने दोस्तों के जरिए निकलवाया था, वो मेरे दोस्त नहीं थे, ये साबित भी हो चुका है। वो उनके बयान भी दर्ज हो चुके हैं कि वो मेरे दोस्त नहीं थे। तो वो कौन लोग थे? आई डोंट नो वो कौन लोग थे। तो जो घर से चेकबुक चोरी हुई थी जिससे 16 लाख रुपए मुख्तलिफ ट्रांजैक्शनें हुई बैंक से, वो आपके दोस्त नहीं थे? नहीं सर, वो मेरे दोस्त नहीं थे। वो जो लड़की आपकी मिसिज आपकी वाइफ है, क्या उसके कुछ लगते थे? नहीं, उसके कुछ नहीं लगते थे। वो लड़के कौन थे? मुझे क्या पता वो कौन थे। आप फैमिली के मेंबर नहीं थे? सर मैं फैमिली का मेंबर था, लेकिन मुझे आपको ये नहीं बताया उन्होंने कि जी जब ये चोरी हुआ तो उन्होंने कहा था कि जी मैंने कोर्ट में जाके अब उन लोगों का डाटा मैंने निकलवा लिया, मैंने रिट दायर करनी, उन लोगों को उठवाना है, उससे अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है, ये क्या सीन है? सर ये सानिया है, ये पुलिस का काम है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने तफ्तीश तो कर लिया सारी। सर मेरे पे इल्ज़ाम है, ठीक है, मेरे पे भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। मैं अपने सारे बेगुनाही के सबूत पुलिस में दे चुका हूँ, पुलिस के पास दर्ज है। मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, मेरी वहाँ पर ऑफिशियल मीटिंग थी जहाँ पर मैं था, उसकी CCTV फुटेज भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। और मेरी CDR मेरी। आप काम क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ। किस मार्केटिंग डिपार्टमेंट, किस चीज़ का? मैं सेल्समैन हूँ।
किस चीज़ के? हम परफ्यूम वगैरह सेल करते हैं इंपोर्ट करके दुबई। किस कंपनी से? कंपनी मैं नहीं बता सकता। प्राइवेट कंपनी? जी प्राइवेट कंपनी। कितना अर्न कर लेते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख सैलरी मेरी है। 1 लाख सैलरी है? फिक्स सैलरी है या मतलब और कमीशन? हमें और भी काफ़ी कमीशन इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं, फ्यूल और कंपनी अलाउंस काफ़ी ज़्यादा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। जो प्रॉपर्टी आपने 65 लाख रुपए की ली थी अपने दादा ससुर से, वो कितने अर्सा पहले ली थी? वो मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले ली थी। आपके घर वालों को सारा पता था? मेरी फैमिली को नहीं पता था। मेरी दूसरी फैमिली जो मेरी माँ बाप है, मेरे सास ससुर है, मेरी वाइफ, उनको पता था। कितनी फैमिली है आपकी? सर देह की फैमिली होती है। आप कह रहे हैं दूसरी फैमिली को सर पता वो भी था? मेरी फैमिली हुई ना, मेरा माँ बाप भी हुए ना वो भी। ठीक है, ये वाले हैं जो लड़की वाले? जी बिल्कुल। मुल्ज़म कह रहा है कि जी मैंने घर वालों को इत्मीनान में लेके सारा लिया है, सारा काम ये किया था, क्योंकि जो प्रॉपर्टी इसने अपने दादा ससुर से ली थी वो तकरीबन 1.5 कनाल से जायद की वो प्रॉपर्टी है, और उसकी जो मालियत है अभी तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए है, जबकि ये 65 लाख रुपए में, 60 लाख रुपए में ये कह रहे हैं कि मैंने वो ख़रीदी थी। इसके अलावा उसके जो दादाजी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जो कि अपने बच्चों की परवरिश करता है उनके अच्छे के लिए, उसके बैंक अकाउंट में 32 लाख रुपए थे, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये साबित हो चुका हुआ है कि जो मुल्ज़मान थे वो इसके दोस्त थे, जबकि ये ऑफ द रिकॉर्ड मान भी चुका हुआ है कि जी बिल्कुल वो मेरे दोस्त थे, लेकिन वो मुझ भागे हुए हैं, उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। 32 लाख रुपए मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन 16-16 लाख रुपए की बैंकों में होती हैं, और बैंक भी आउट स्टेशन बैंक थे जो मुख्तलिफ सिटीज़ में होते हैं। विड्रॉ हुए ID कार्ड की कॉपियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो बंदे भी भागे हुए हैं, वो सारे इसके दोस्त थे। थर्ड वन ये है कि जो लड़की के साथ निकाह किया गया था बकौल इसके, उसका एविडेंस पुलिस को अभी तक नहीं दिया गया। जो चेकबुक चोरी होती है उस बच्ची के जो दादा की जो चेकबुक चोरी होती है, जिसके थ्रू वो सारे पैसे निकलते हैं, जो मेन फसाद की जड़ होती है, या कह लें कि जो मकतूल की जान लेने के जो साबित होती है, वो चेकबुक थी, वो चोरी की जाती है उस लड़की ने जो इसकी मिसिज़ है। इन दोनों ने मिलके और इनके साथ कुछ उनके हेल्प गुजार थे, उन लोगों ने मिलके उस पहले दादा को कत्ल किया, क्योंकि जब उसे पता चला कि मेरे अकाउंट से पैसे 32 लाख रुपए किसी ने फ्रॉड तरीके से निकाल लिए हैं, तो उन्होंने अपनी बेटियों को, जो उसकी 4 बेटियां हैं, उनसे रात को डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि जी मैं सुबह जा रहा हूँ कोर्ट में और जाके उन बंदों को गिरफ़्तार करवाऊँगा जिन्होंने ये फ्रॉड किया है मेरे साथ। जब वो ये बात डिस्कस करते हैं तो अगले ही दिन उनका कत्ल हो जाता है। कातिल हमारे साथ मौजूद है, बता नहीं रहा, क्योंकि कोई भी मुल्ज़म ये नहीं बताता कि मैंने कत्ल किया, लेकिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो सारे बड़े बड़े जो मुल्ज़म हैं वो मुंह खोल देते हैं, उगलवा देते हैं कि जी मैंने ही कत्ल किया है। अब मुझे ये भी बताएं कि जब आपका निकाह हुआ था, निकाह के दौरान लड़की की फैमिली साथ थी? जी लड़की की फैमिली को इल्म था। साथ थी मतलब? जी जी। तो फिर आपके ऊपर FIR क्यों हो गई? सर मुझे क्या पता, वो सब कुछ मांग रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, मुझे कह रहे हैं कि सारी चीज़ें हमें जो हैं हमारे नाम पे मुंतकिल है। उसकी पुप्पो जो है उसकी, वो कह रही है कि चीज़ें मुझे दो, मैं पर्चा कटवा देती हूँ। 9 दिन बाद मेरे पे FIR हो रही है। अगर मौके पे मौजूद थे, उन्होंने उसी वक्त देखा, तो मेरे वक्त उसी वक्त हमारी फैमिली पर या हमारे पर उन्होंने क्यों नहीं FIR कटाई? ये तो बड़ा आसान है। अगर एक बंदा बेगुनाह है, तुम यहाँ मौजूद नहीं थे, तुम अपनी कॉल डाटा रिकॉर्ड जो CDR जिसे कहते हैं वो पुलिस को दो। सर पुलिस ने CDR निकाली हुई है, मैंने बताया पुलिस से आप CDR मंगवाएं, डॉक्यूमेंट मेरे वहाँ पर जमा है। निकाहनामा भी अभी आपने कहा कि रिकॉर्डिंग में कि निकाहनामा नहीं मौजूद, जबकि निकाहनामा नादरा का भी और UC का भी रजिस्टर पुलिस के पास है, CDR भी अवेलेबल है पुलिस के पास। और जो CDR पे मौके पे जो हम पर इल्ज़ाम लगाया गया वो भी लोग मौजूद नहीं थे और हम भी मौजूद नहीं थे, लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाया गया हमारे पे। ये इमेजिन करें कि मार्च के महीने में ये FIR लॉन्च होती है, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून का महीना चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस के पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हों और पुलिस फिर भी किसी बेकसूर इंसान को अपने पास गिरफ़्तार रखे, उसे टॉर्चर कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। CDR की ये बात कर रहा है, पुलिस के पास CDR भी मौजूद है। निकाहनामा जो रजिस्टर्ड ये कह रहे हैं, अभी तक पुलिस के पास वो भी मौजूद नहीं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें चेक कर ली हुई हैं, उसी के बाद हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये सरासर झूठ बोल रहा है। मेरा ख्याल है कि अभी ये सारा कुछ उगलेगा, क्योंकि रिमांड इसका कंप्लीट हो चुका हुआ है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है और जल्दी पुलिस इससे उगलवा भी लेगी, बल्कि उगलवा भी लिया हुआ है कि इसने किस तरह मर्डर किया था, क्योंकि सारी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन वगैरह सारी हो चुकी है। इसकी मिसिज़ बकौल इसके वो जुडिशल हो चुकी हुई है, और एक और फ़र्द है जो जुडिशल हो चुका हुआ है, इससे इंटेरोगेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि कोई भी जुर्म करने के बाद मुल्ज़म ये नहीं मानता कि मैंने ही जुर्म किया है, लेकिन
वो कहते हैं ना, जब किसी के ऊपर डंडों की बरसात होती है, छतरोल होती है, तो वो सारा कुछ उगलवा देते हैं। तो समझ आप गए हैं मैं जिस हवाले से बात कर रहा हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।